मीरा कहती क्या, एकली खड़ी वो मीरा भाई एकली खड़ी, ओ मोहन आवो तो सरी, गिरधर आवो तो सरी, माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी, ओ मोहन आवो तो सरी, गिरधर आवो तो सरी, माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी तो सरी, माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी, वो मोहन आवो तो सरी,
सा और जोर से। श्री सुखदेव जी महामुनि वर्णन करते हैं, वसुदेव जी का वचन था, वसुदेव जी का वचन था महाराज कंस को कि जितनी भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। और महाराज वसुदेव जी ने वचन तोड़ा कि नहीं तोड़ा? परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुजी कस्मात मुकुंद भगवान पितु गेहान व्रजम गतः, भगवान मथुरा छोड़कर गोकुल क्यों गए? क्या महाराज कंस से डर गए? पर यहाँ प्रश्न में परीक्षित जी ने ये स्पष्ट कर दिया था। मुकुंद कौन होता है? बोले मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति को देने वाला है वो मुकुंद है। और महाराज जो मुक्ति को देने वाला है वो कंस से क्यों डरेगा? कंस से डर के नहीं गए, फिर क्यों गए? बोले यहाँ भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को जब भगवान प्रकट हुए, जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो सबसे पहले माँ कौशल्या ने दर्शन किए थे। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो सबसे पहले माँ कौशल्या ने दर्शन किए थे, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे श्री वसुदेव जी महाराज ने दर्शन किए। और वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से मेकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, परमात्मा आप ही सत्य हैं, आप जो कहते वही धर्म है। और भगवान जब प्रकट हुए ना तो कोई विराट रूप नहीं, भगवान एक छोटा सा रस। भगवान की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल, बड़ा सुंदर छोटा रूप। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर बड़ा सुंदर स्वरूप छोटा सा, और भगवान प्रकट हुए वो वसुदेव जी को आज्ञा दी, मुझे आप गोकुल छोड़ दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, कुछ समय लीला करूंगा और फिर मैं आऊंगा। और वसुदेव जी ने क्या माना? वचन दिया वो माना कि भगवान की आज्ञा थी वो माना? जो भगवान की आज्ञा थी वो। महाभारत में पितामह भीष्म, इनका एक वचन था, मैं हस्तिनापुर की गादी पर जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। महाराज पहले धर्मात्मा राजा बैठे, बाद में पापात्मा दुर्योधन बैठा, तब तो वचन तोड़ देना था। वो वचन किस काम का जिसमें धर्म डूबे? जो भगवान कहते हैं परमात्मा की आज्ञा हो वही धर्म है महाराज, और वही वचन है, बाकी तो वचन सब मिथ्या है। क्योंकि एक बात और है, युधिष्ठिर जी महाराज जब महाभारत में सबके जब रथ चलते थे तो युधिष्ठिर जी महाराज का जो रथ था वो धरती से 4 इंच ऊपर चलता था। कितना ऊपर पता है आपको? पता होगा शायद। 4 इंच ऊपर चलता, क्यों चलता था? बोले युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, सत्य पर चलते थे, इसलिए उनका रथ धरती से। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर भगवान कृष्ण ने तो पांडवों को बिठाकर कहा द्रोणाचार्य जी को मारना असंभव है, और जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और द्रोणाचार्य जी धनुष कब छोड़ेंगे? बोले जब कोई कहे कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय सुनते ही द्रोणाचार्य जी धनुष को। पर किसकी बात मानेंगे? अर्जुन की? बोले नहीं। भीम की? बोले अगर युधिष्ठिर जी महाराज कहें तो द्रोणाचार्य जी, क्योंकि ये सत्य बोले। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज आप कल द्रोणाचार्य जी महाराज जब आपसे पूछे तो आप कह देना अश्वत्थामा। सुनना, युधिष्ठिर जी ने भगवान को मना कर दिया, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। भगवान ने कहा ठीक है फिर कुछ करते हैं। भीम से कहा जाओ एक अश्वत्थामा नाम के गज को वध कर दो। और जब महाराज अश्वत्थामा नाम के गज को मारा, अब तो कह देना। बोले हाँ आप कह दो। सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा सब पूरे महाभारत के उस युद्ध में सबकी कानों में ये खबर करवा दी, भैया अश्वत्थामा मारा गया। और वो खबर फैलते हुए महाराज सीधे द्रोणाचार्य जी के कानों में गई, और जैसे ही सुना अश्वत्थामा मारा गया, बोले मेरा पुत्र तो अमर है, वो तो मरता ही नहीं, मर नहीं सकता। पर फिर भी शंका हुई, कैसे मान लूं? अगर युधिष्ठिर से पूछते हैं, अगर युधिष्ठिर हाँ कर देगा तो समझो अश्वत्थामा मारा। महाराज अश्वत्थामा को खबर पाने के लिए, संदेश पाने के लिए द्रोणाचार्य जी अपना रथ लेकर युधिष्ठिर जी महाराज के समीप आए और पूछा है युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? हाँ गुरुजी मारा तो गया, पर नरवा गुजरवा वो नहीं पता, नर मारा गया है कि पशु मारा गया है ये नहीं कह सकता। और सुनते ही द्रोणाचार्य जी ने
धनुष छोड़ा और अर्जुन ने वध किया। कथा आपको भी दी थे। पर महाराज जैसे युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ मारा गया, उसी समय उनका रथ धरती पे आ गया। उसी समय रथ, कोई संत पूछते हैं झूठ बोला इसलिए आया, बोले नहीं झूठ बोला इसलिए नहीं आया, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज का रथ। और वसुदेव जी महाराज ने वचन तोड़ दिया, भगवान की आज्ञा मान ली, वसुदेव जी पूज्य हो गए, पितामह भीष्म पूज्य। वो वचन किस काम का जो भगवान के काम ना आए, धर्म की रक्षा ना करे, अरे वो वचन तोड़ देना चाहिए जो धर्म के विपरीत जाए। बोलो राधे राधे। और वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लिटाकर भगवान श्री कृष्ण का वो बाल स्वरूप लेकर सिर पे भगवान को रखा है। ठाकुर जी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान अब सिर पे आए हैं और जिसके सिर पे माया हट जाती है, मायापति आ जाते हैं महाराज, उसके माया के बंधन खुल जाते हैं। जो जंजीर बंधी थी, भगवान कृष्ण ने कहा भैया, अरे वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण से कह रहे हैं प्रभु मेरे तो जंजीर बंधी हुई है, मेरे तो ताला लगा हुआ है, मेरे तो 10,000 सैनिक पहरा दे रहे हैं, मैं कैसे आपको गोकुल लेके जाऊं। भगवान ने कहा कुछ भी मत कर, मुझे उठा के सिर पे रख ले। और जिसके सिर पे भगवान आ जाते हैं महाराज, उसका बंधन, लोहे की जंजीर खुल जाती है, लोहे का दरवाजा भी खुल जाता है और पहरेदार भी सो जाता है। भगवान वसुदेव जी भगवान को लेकर आगे बढ़े, महल से कारागार से बाहर आए और बाहर आने के बाद खूब वर्षा होने लगी। श्याम वर्ण के बादल, श्याम वर्ण का भगवान, आज तो बादल भी इठला के चल रहे हैं। बादल खूब पूर्ण महाराज पूर्ण शक्ति से वर्षा कर रहे हैं। एक बादल दूसरे बादल से कह रहा है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज लिखते हैं एक बादल दूसरे बादल से कह रहा है भैया आज अपना कितना बड़ा भाग्य है कि अपने पास इतना जल है और वो जल भगवान के काम आ रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, भगवान के चरणों को धो रहा है। अरे वो समुद्र अभागा है कि इतना सारा जल होने के बाद भी भगवान को नहीं चढ़ा, हमारे पास थोड़ा सा है और थोड़ा ही भगवान को चढ़ गया, हम धन्य हो गए, हमारा कल्याण हो गया। आजी नाजी इतना है फिर भी भगवान के काम नहीं आया, इतना है फिर भी भगवान के काम नहीं आया, हमारे इतना है तो भी भगवान के काम आ गया। वो इतना यहाँ भी पार करेगा और वहां भी पार करेगा, और इतना होने के बाद कुछ काम नहीं आया, समझो चौकीदार था, चौकीदारी करके चला गया। क्या करके गया? राधे राधे। यमुना मैया, वसुदेव जी आगे बढ़े, वसुदेव जी शेषनाग भगवान आए हैं और महाराज शेषनाग भगवान सेवा में आए हैं। वसुदेव जी आगे बढ़े, यमुना मैया चढ़ाई। यमुना मैया कौन है भगवान की? हाँ 16,108 रानी में 8 मुख्य पट रानी में एक पट रानी है। यमुना जी कालिंदी के रूप में एक पट रानी है। और यमुना मैया चढ़ाई, आज चरण धोने की इच्छा से भाव से महाराज पागल सी हो गई। और यमुना मैया में भगवान वसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं और महाराज भगवान ने टोकरी से पैर बाहर किया, यमुना ने जल स्पर्श किया। भगवान ने समझाया ये जो जी का सिर पे मैं हूँ ये थारा ससुर जी है। कौन है? और अभी से पागल जैसा रोल करेगा नहीं तो ये देखने आएगा, रिश्तों मना कर देगा, शांत हो जा। और जैसे ही इशारा किया यमुना मैया शांत हो गई और यमुना मैया ने रास्ता दिया। भगवान श्री वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल पधारे। और जब भगवान गोकुल पधारे तो गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ है। ध्यान से सुनना, एक बालक और, तो वसुदेव जी बालक को लेकर आए हैं। तो जहाँ बालिका थी उस बालिका को उठाया, टोकरी में रखा और अपने बालक को बालिका की जगह रखा और वो दोनों बालक एक हो गए। वो दोनों बालक एक हो गए। महाराज बोलो राधे राधे। यहाँ आप सबको पता होगा घर में कब जब काम बढ़ता है तो काम बढ़ता है तो काम कौन सुधारता है? बहन बेटी सुधारती है ना, वो आती। घर में कहीं जापा को काम पड़े तो कौन आवेगा? बोले बाजी आवेगा, सेवा करेगा। सेवा करेगा तो बाजी आवे तो जी की सेवा करनी उन्हीं बहू से कहते ला बेटा चाय बना ला तो माली चिकड़ इधर डाल चाहिए। अब जी की सेवा करनी थी उनकी सेवा करवा रही हुआ। और कोई कोई बहन आवे तो जीजी आवे तो कहीं आवे जब हमारा दादा के छोरो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। छोरो हो जाएगा तो कहीं होएगा, बोले छोरो हो जाएगा तो कहीं हमारा नाक को नहीं तो गला को नहीं तो कान को कहीं ना कहीं तो बन जाए। और कोई कोई दीदी तो कहते ज्यादा देख तो छोरो होएगा नहीं, चेन देनी पड़ेगी, कहीं देनी पड़ेगी। और दादो सुने चेन दादो ही बेचे।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भाइयों में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, भाइयों में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, बहनों में कभी झगड़ा नहीं होता है। और बहनों में अगर झगड़ा हो तो प्रेम डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, घटता नहीं है। भाइयों में तो वो बढ़ता है घटता वो अलग बात है, पर अगर बहनों में झगड़ा होता ही नहीं है, अगर हो जाए तो प्रेम। अच्छा यहाँ कोई बहन ऐसी तो नहीं जो लड़ती हुए, जो लड़ती हुई बहनें तो यही बात करती, जब ससुराल से वो मायके जाए तो ये दो ही पहले ही बात कर ले, दो ही सासरा में छोटी जीजी बड़ी जीजी को फोन लगा देगा, जीजी कब जाएगा तो इंदौर, बोले मैं 10 तारीख को जाऊंगी, बोले मैं 11 को आ जाऊंगी। मार्केट में साड़ी लेने साथ में चलेंगे, हो जाता है नहीं हो जाता है। भाई कितने लड़े पर बहनों में बहुत प्रेम होता है साहब। तो नंद बाबा की तो बहनें हैं नंदा और सुनंदा, तो नंदा मैया नहीं आई थी, सुनंदा मैया आई। और सुनंदा मैया यहाँ नंद बाबा की उम्र हो चुकी 85 वर्ष। कितनी उम्र थी बाबा की? 85 वर्ष की नंद जी महाराज की उम्र थी। ना लड़का था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। और उनके लिए जब बेटा बेटी कुछ नहीं, धर्मात्मा श्री नंद महाराज, यशोदा मैया, तो महाराज गांव के ब्राह्मण, गांव के लोग सब ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, महाराज कुछ भी हो जाए, बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए। और वो दिन आया यशोदा मैया के यहाँ भगवान जब प्रकट हुए, तो महाराज भगवान जब माँ यशोदा के यहाँ प्रकट हुए तो भगवान रो रहे हैं और माँ यशोदा करवट बदल के सो रही है। माँ करवट बदल के, भगवान रो क्यों रहे हैं? बोले भगवान का काम है जगाने का। बोले जब माया आती है तो जीव को सुला देती है, तो जब भगवान आता है तो फिर तो जग जाना चाहिए। भगवान रो के कह रहे तू करवट बदल ले। माँ मैं तेरे बिल्कुल पास में सोया हूं, माँ तू करवट। भगवान हमें भी कहते हैं बस तुम करवट बदल लो, जिस दिन करवट बदल लोगे मेरा दर्शन हो जाएगा। किधर से बदलना है करवट? राधे राधे। अर्थात जितना हम परिवार की ओर देखते हैं, जितना परिवार का ध्यान रखते हैं, उसको बदल के अगर भगवान का ध्यान रखा जाए, सब पर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी, तो फिर महाराज भगवान का दर्शन भी। बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुनंदा मैया, भगवान जब रोने लगे, भगवान का काम है जगाने का, सुनंदा मैया जग कर आई और देखा लाला हुआ है। लाला माँ बड़ी प्रसन्न हुई बुआ, और दौड़कर नंद बाबा के भवन में नंद बाबा के पास गई, और नंद बाबा उस समय माला कर रहे थे। राम 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 छोरो भई जाए, राम 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 85 साल की उम्र होगी, राम 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 छोरीज भई जाए, राम 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 फिर छोरो भई जाए। मन में भाव तो भाई कहीं तो भई जाए। सुनंदा मैया आई, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। और जैसे सुना बधाई, बोले कहीं तो भाई को झट झट पर राम राम माला पूरी करी, जोड़ी बांधी, कहीं हो? बोले बाबा बधाई हो, आपके यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। बड़ा आनंद। बाबा सुनते ही महाराज गले में अनमोल मोतियों की माला पड़ी थी, उतार कर भगवान को माँ सुनंदा मैया को दे दी। नंद बाबा के यहाँ बड़ा आनंद है, बधाई बट रही है। आइए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामनः, आयुर्वहे प्राण वेदज्ञ स्नाता शुचि अलंकृतः। दुनिया में आनंद होता है, तुम्हारे रंगों की होली खेली जाती है, पर नंद भवन में जब आनंद हुआ, जब भगवान आया तो माखन की होली। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। नहीं
अच्छा, भगवान कृष्ण बालक किसके? नंद बाबा के, वसुदेव जी के? हाँ, तो फिर सुखदेव जी ने ऐसा क्यों कहा? नंद तू आत्मज है, नंद का बेटा। वहां दो बालक हुए थे, वहां दो बालक। अब दो बालक हुए तो ब्रह्म कौन सा था? नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामन। अब ध्यान से सुनना महाराज, जब हमारे 9 अरब 40 करोड़ वर्ष पूरे होते हैं, कितने? 9 अरब 40 करोड़ वर्ष पूरे होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, तब उस एक दिन के अंदर अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान कृष्ण अवतरित होता है। अब ये कितने समय में होता है पूरा चक्कर? महाराज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और एक साल में 365। और 365 दिन में एक हमारा एक वर्ष होता है, और जब एक वर्ष पूरा होता है तब जाके देवताओं का एक दिव्य दिन होता है। कितना दिन होता है? एक दिव्य दिन होता है। तो देवताओं के दिन से जब 4000 वर्ष, दिव्य 4000 वर्ष पूरे होते, तब युग होता है। फिर एक युग होता है, फिर दूसरा युग होता है, तीसरा युग होता है, और 4 युग है ना। चारों युग जब एक बार बीतते हैं तब जाके एक चतुर्युगी होती है। कितनी? एक चतुर्युगी। और महाराज, ये चतुर्युगी कितनी बार बीत जाए? बोले ये चतुर्युगी 72 बार बीत जाए। कितनी बार? ये चतुर्युगी 72 बार बीत जाए, तब जाके एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर, 2 मनवंतर, 3 मनवंतर, अर्थात 14 मनवंतर जब बीत जाए तब जाके एक कल्प होता है। और एक कल्प में 9 अरब 40 करोड़ वर्ष होते हैं, और वो एक ब्रह्मा जी का दिन है। कितना दिन है? ब्रह्मा जी का एक दिन है। हमारे ब्रह्मा जी का एक दिन है, तो भगवान उस एक दिन में एक बार आता है। तो फिर महाराज भगवान कृष्ण ने गीता में तो कह दिया कि भैया यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म सजदा बनाता है संभवामि युगे युगे। आपने कहा महाराज की हर युग में आऊंगा, और यहाँ तो एक कितना समय बीत रहा है? 72 चतुर्युगी, एक मनवंतर, एक कल्प। ब्रह्मा जी के उस दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, द्वापर युग के अंदर वो अखिल ब्रह्मांड नायक आया था। और जिसने गीता में कहा है ना महाराज, संभवामि युगे युगे, जो मथुरा से आया था, वो वही युगे युगे कहने वाला वैकुंठवासी नारायण था महाराज, जो हर युग में आता है। जो विष्णु है जो हर युग में आते हैं, पर महाराज जो यशोदा के यहाँ प्रकट हुआ है वो पर ब्रह्म है, वो मात्र एक बार आता है पूरे दिन में। ब्रह्मा जी कब आता है? प्रमाण के तो दिया आप कुछ लोग, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण भी होना चाहिए। वो परमात्मा जब आता है मात्र प्रेम से आता है। कैसे आता है? उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम प्यारा, और प्रेम के प्रकट हो ही मिले। और उसने वचन दिया, भागवत में प्रमाण है, जब अक्रूर जी महाराज लेने आए और अक्रूर जी महाराज भगवान को मथुरा लेके जा रहे थे, महाराज यमुना जी के किनारे सायंकाल का समय हो गया था, तो अक्रूर जी ने कहा संध्या करना है, चलो हे कृष्ण हे बलराम चलो स्नान करते हैं, संध्या करते हैं। और अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेकर यमुना जी में स्नान करने गए, और स्नान करते हुए कृष्ण बलराम को छोड़कर रथ में आए। और रथ में आए, जो कृष्ण बलराम वहां छोड़ के आए थे, वो कृष्ण बलराम रथ के अंदर भी बैठे थे। वो कृष्ण बलराम विष्णु थे, जो मथुरा से आया था वही वापस मथुरा गया। जो कृष्ण महाराज नंद बाबा के यहाँ अवतरित हुआ था, जो ब्रह्मांड का नायक था, वो महाराज जो नंद बाबा के यहाँ आया था, वो गया ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि भागवत में उसने वचन दिया है, वृंदावन्यम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अगर वो चला जाता तो उसका वचन पूरा कैसे होता? उसने गोपियों से कहा है वृंदावन की रज को मेरे चरण छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। और वो ब्रह्मांड नायक आज भी ब्रज में है, आज तक छोड़ के नहीं आया। समझ में? नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामन। नंद का भगवान ब्रह्मांड जाता लाद महामन, आज महामन हो गए नंद बाबा। भगवान किसके यहाँ आता है? जिसका घर बड़ा और मन छोटा, उसके यहाँ नहीं आता। जिसका घर बड़ा
और मन छोटा उसके यहाँ भगवान नहीं आता। जिसका घर भले ही छोटा है और मन बड़ा है उसके यहाँ भगवान आता है। नंद बाबा का मन भी बड़ा है, घर भी बड़ा है, ब्रह्म योगेश्वर को आना पड़ा। नंद तु आत्मजोत्पन्न जाता लाल महामनः, आयुर्वहे प्राण वेदज्ञ। महाराज आयु अति बीत गई थी तब जाके भगवान आयुर्वहे प्राण वेदज्ञ। विद्वान ब्राह्मणों को, वेदज्ञ का अर्थ कहा है यहाँ विद्वान ब्राह्मणों को, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, संत थे, वैष्णव थे, उनको बुलाया। वेदज्ञ स्नातना शुचि अलंकृत, महाराज उनको बढ़िया सुंदर स्नान करवाया। यथाशक्ति जो महाराज जिसको जैसा पसंद आया वैसा उनको वस्त्र दान किया, स्वर्ण का दान किया, गाय का दान किया और भूमि का दान किया। खूब महामन हो गया। आयुर्वहे प्राण वेदज्ञ स्नातना शुचि अलंकृत। पूरे ब्रज में ये आनंद है, बधाई हो, खूब बधाई बढ़ रही है माँ यशोदा के यहाँ। और जब खूब बधाई बढ़ रही है तो महाराज एक 125 वर्ष की माँ बुढ़िया, उससे किसी ने जाके कहा नंद बाबा का जो बालक वो तो चमत्कारी है। क्या है? चमत्कारी है। बोले हाँ। बोले अगर चमत्कारी होगा तो मैं 1 महीने से खाट पे हूँ, मुझे खड़ा कर देगा। और जैसे ही कहा वो खड़ी हो गई। बोले चमत्कारी होगा तो दर्शन भी देगा। वो कोशिश करी, उसने प्रयास किया और वो 125 वर्ष की माँ जो चलते नहीं बनता, जो खाट से खड़ी नहीं हो सकती थी, वो चलकर नंद भवन के सामने आई। और आपसे कहा था दुनिया में पानी की रंग गुलाल की होली खेली जाती है, और महाराज जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था माखन की होली खेली। खूब ग्वाल बाल गोप महाराज भगवान नंद बाबा के ऊपर माखन फेंक रहे हैं, कुछ भगवान नंद बाबा किसी और के ऊपर फेंक रहे हैं। वो माँ आई, उसने देखा आज माखन की होली खेली जा रही है, और जैसे ही देखा भगवान का रूप, भगवान पल्ले में चल रहे, भगवान को देखकर उसका मुंह फट गया। मुंह फटा, मुंह में दांत तो था नहीं। अब एक सखी ने, एक गोप ने एक माखन का वो क्या बनाता है वो बनाया, और महाराज गेंद बना के नंद बाबा के ऊपर फेंका। नंद बाबा हट गए और उस माँ के मुंह में माखन चला गया। माँ कहती वाह, इसे ही तो चमत्कारी कहते हैं। महाराज आते ही माखन खिला दे, वही चमत्कारी भगवान माँ यशोदा के यहाँ हुए हैं, प्रकट हुए हैं। बोले यशोदा मैया की राधे राधे। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गत, नंद कंसस्य वार्षिक्यम कर ददातु किया। सुखदेव जी यहाँ कहते राजन, इस आनंद के बीच में गोपों को चिंता हुई, कितना आनंद हो रहा है। ये ब्रज है, इस ब्रज मंडल का राजा कौन है? बोले ब्रज मंडल का राजा मथुरा का राजा कंस है। और कंस को पता लगेगा गोकुलवासी यहाँ आनंद मना रहे, उत्सव मना रहे हैं, उसको हमारा आनंद अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, उसको पता लगे उसके पहले ही हम उसको कर दे के आते हैं। राजा को कर दिया जाता है, या कर देने के लिए नंद बाबा गोप सब महाराज तैयार होते हैं, मथुरा के लिए तैयारी करते हैं। और इस बीच में अजर अमर अक्षर अगम अज अनंत अखिलेश, जो अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, अजर है, अमर है, वो जिसका कोई रूप नहीं, वो आज छोटा सा रूप लेकर आया है, जिसको हमेशा निरंतर महाराज महादेव ध्यान में देखते हैं, आज वो बालक बन के आया है। कि महादेव के मन में, सुखदेव जी कहते हैं भगवान को उस बालक रूप में देखने के लिए महादेव की इच्छा हुई, महादेव अवधूत रूप बनाते हैं और महादेव भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, अंदर बैठा वो अच्छा लगता है कि बाहर भगवान के लड्डू गोपाल का दर्शन करते वो अच्छा लगता है? मरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशं कनकपिशं वेजयन्ती च माला रन्धान वेणुरधरसुदया पुरेण गोपुरवन्दे वृन्दारण्यं सुब्रह्मण्यं प्राविशति गीतकीर्ति। भगवान लीला करते हैं वो अच्छी लगती है, महाराज ध्यान में बैठ जाओ वो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? राधे राधे जोर से। आज उस ब्रह्मांड नायक की, उस परमात्मा की लीला देखने का समय आया है। और महादेव स्वयं परम योगी, परम योगेश्वर, वो भोलेनाथ अवधूत साधु जोगी का रूप बनाकर नंद भवन के सामने आए हैं और भिक्षा के लिए कहा है मुझे भिक्षा चाहिए। बोले क्या भिक्षा चाहिए? बोले मुझे हरि दर्शन की भिक्षा चाहिए। मैंने सुना है चमत्कारी बालक का जन्म
चमत्कारी बालक का मुझे दर्शन करना है। गोपियां कहती है, माँ यशोदा कहती हैं जो चाहिए वो ले जाओ। पर बाबा अच्छा एक बात और होती है माताओं में, बालक छूटा होता तो घर से बाहर निकालती हैं क्या? किसी को दिखाती है क्या? छुपा के रखते हैं। अगर कहीं बाई चांस में जाना पड़े इतना ढक के ले जाते कोई देख ना दे है। अरे बाबा तू अपना रूप देख, भयंकर अवधूत रूप धारण करके तू आया है। मेरा बालक छोटा सा है, तुझे देख के डर जाएगा। तुझे जो चाहिए वो मांग ले। और यशोदा मैया भी ब्रज की गोकुल की रानी है। मुखिया थे नंद बाबा, ये भी बड़ा महल था। महल के सामने भोलेनाथ खड़े, बोले जो कुछ कमी नहीं है मेरे महल में, जो चाहिए वो मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जीतनगर वालों को क्या चाहिए? राधे राधे क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए मुझे। दरवाजा बंद, दर्शन नहीं कराएंगे, तेरा रूप देख। और दरवाजा बंद किया, और जैसे ही दरवाजा बंद किया महादेव वहां बैठ गए। दर्शन करने जाओ तो भोलेनाथ की तरह जाओ, दर्शन करने जाओ बोले भक्त वत्सल भगवान की, दर्शन करने जाओ तो ऐसे जाओ जैसे संत तुकाराम जी जाते थे। पूरे विश्व का एक ऐसा मंदिर है महाराष्ट्र में जहां भगवान श्री कृष्ण के बाजू में रुक्मणी मैया खड़ी है। कौन खड़ी है? बाकी सब मंदिरों में कौन खड़ा है? और वहां पंढरपुर में रुक्मणी जी खड़ी है। हजारों हजार लोग भक्त दर्शन करने आते हैं। जब दर्शन करने आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण महाराज नीचे सिर करके खड़े, नीचे सिर करके खड़े। तो माँ रुक्मणी कहती है इतने लोग आ रहे दर्शन करने, किसी पर तो कृपा की नजर करो है। बोले कृपा की नजर तो करूं, ये सब मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, पर ऐसा कोई भक्त नहीं आ रहा जिसके मैं दर्शन करूं है। मेरा भक्त तुकाराम तो आ ही नहीं रहा, मैं जिसका दर्शन करना चाहता हूं वो तो आया ही नहीं। मंदिर में जाओ तो इस भाव से जाओ हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं इस भाव से जाओ भगवान हमारे भी दर्शन करेगा। पवित्र होकर इस भाव से जाओ कि मेरा भगवान, मेरा प्यारे, मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर मुझे भी देखेगा। जो मेकअप वेकअप करके जाओ, टीका विका लगा के जाओ तो दुनिया देखेगी, ये भी देखो इस आत्मा को परमात्मा भी। और उससे कहो क्या? वो एक नजर कृपा की कर दो सावरा गिरधारी। 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 ओ माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत
रूपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणं प्रपदे। जो भगवान चंद्रमा का कल्याण करने के लिए सौराष्ट्र में सोमनाथ बन के आए थे, वो भगवान परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर शिव महाराज आज उस ब्रह्म का दर्शन करने आए हैं। और जब दर्शन करने आए हैं, माँ यशोदा ने मना कर दिया। हम जाते हैं ना दर्शन करने, कैसे जाते हैं भाई? दर्शन करने गया, कहीं भीड़ थी वहां तो महाराज, फिर भीड़ में हमारे ठंडी एक छाव लगी, माँ खड़ी हो गई। वहाँ तो बढ़िया परिक्रमा में गया था, बढ़िया माखन वो लस्सी मिले, नहीं मिले। देखो महाराज, इतना सा भाव है कहने का, जब हम परमात्मा के दर्शन करने जाएं, महाराज सब खाना पीना तो नहीं करते हैं घर पे, करते ही नहीं करते। जब भगवान का भजन करने जाए, भगवान की सेवा करने जाए, भगवान का दर्शन करने जाए, तब तो थोड़ा बहुत तपस्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत त्याग तब तो करना चाहिए। नहीं तो वहाँ जाके भी खानो खानो। जब हम घर से निकलते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं, जब हम घर से निकलते हैं महाराज, जैसे ही हम पहला कदम रखते हैं, एक कदम एक यज्ञ के बराबर होता है। जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, जगन्नाथपुरी, एक कदम रखा आगे बढ़ाया, समझो एक यज्ञ आपका पूरा हुआ। दूसरा पैर रखा, उसकी शर्त है यहाँ से वहाँ तक कितने पैर हो जाएंगे। उसकी शर्त पहली ये है कि बिना पैरों में कुछ पहने अगर हम चलते हैं घर से, तो समझो एक यज्ञ के बराबर। और महाराज अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो ठीक है वहाँ चले गए, पर जहाँ रुके हैं, वृंदावन गए, कहीं होटल में धर्मशाला में रुके हैं, तो महाराज होटल धर्मशाला में जहाँ रुके हैं, कम से कम वहाँ से तो हम बिना पैरों के, बिना चप्पलों के पहन के जाएं, बिना होटल, बिना रिक्शा लेके जाएं, उतना थोड़ा सा तपस्या तो करें। अगर उतना सा भी अगर कर लेते हैं, तो जितने पैर हमारी धर्मशाला से बांके बिहारी मंदिर तक के हैं, उतने पैर हम जितने बढ़ाएंगे, महाराज वो सारे यज्ञ के रूप में गिने जाएंगे और हमें उसका पूर्ण फल मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो निकले होटल पे, पहले बिहारी के दर्शन बाद में करेंगे, पहले लस्सी पहले पिएंगे। कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाए नहीं, वहाँ गए महाराज, वहाँ पे तो भी 4 लोग खांदा में बैठे थे, ले जाए पालकी में, और पालकी में बिठा के ले जाए कहीं लागे। मैं तो पालकी में बैठ के गए, पालकी के बैठ के, अरे महाराज वहाँ जाने के बाद भी अगर पसीना नहीं निकला तो क्या मतलब है वहाँ जाने से? और तभी चले जाओ जल्दी। आ रहा समझ में? उसके बाद तो कोई फायदा है ही नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। तो महादेव खड़े हैं दरवाजे पर, महादेव भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए हैं, और दर्शन करने आए महादेव के लिए माँ यशोदा दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद किया, महादेव ने श्री भगवान कृष्ण से कहा, अरे भैया कन्हैया वाह, इन्हीं माँ यशोदा से तो माँ कौशल्या ठीक थी, क्यों? बोले उसने तो महल में बुला के दर्शन करा दिए थे, इस माँ ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। अब और महादेव वहीं महाराज बैठ गए हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए, और महादेव कह रहे हैं, आज तेरे दर पे मोहन धुनी रमाएंगे, आज जाएंगे नहीं, आज तेरे ही दर पे धुनी रमाएंगे मोहन, और उठकर न जाएंगे जब तक तेरा दर्शन ना पाएंगे। तुम जाकर छिपे पर्दे में मोहन देख, तेरे दीवाने आए हैं, हम कैलाश पर्वत से चलकर तेरे लिए यहाँ तक आ गए, तू अंदर से बाहर ही नहीं आ रहा। आज तेरे दर पे मोहन धुनी रमाएंगे, उठकर ना जाएंगे मोहन जब तक तेरा दर्शन ना पाएंगे। तुम जाकर छिपे पर्दे में मोहन देख, तेरे दीवाने आए हैं, और उठकर ना जाएंगे मोहन जब तक तेरा दर्शन ना पाएंगे। और महादेव जहाँ बैठे थे वहीं पर वृंदावन में आश्वेश्वर महादेव की स्थापना। बोले आश्वेश्वर महादेव की जय। और जैसे ही महादेव प्रार्थना करने लगे, उसी क्षण उसी समय भगवान कृष्ण महाराज पलने में, भगवान तो करुणा का सागर है, काय का सागर है, उस दिन भी कहा था, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम करुणा के सागर। कुआं नहीं है, नदी नहीं, तालाब नहीं, अथाह है, उसकी करुणा का कोई पार ही नहीं।
तुम करुणा के सागर। महादेव जब ऐसे भाव करते हैं ठाकुर जी करुणा कर देते हैं और पलने में रोने लगते हैं। जैसे ही रोना शुरू होता है और रो रहे हैं गोपियां भगवान को, महाराज कोई लेके घूम रही है तो रोना बंद नहीं हो रहा है, कोई घुमा रही है, कोई खिला रही है। एक सखी कह रही, माँ यशोदा घबरा गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? गोपी कहती है मारे लागे के नजर लग गई है। माताओं को सबसे पहले ये होता है ना, बच्चा रो रहा है तो वही नजर उतारता है। और एक गोपी गई घर में और घर में से रई लून लेके आई, और रई लून है ना, और कुछ चाहिए, हाँ जो भी चाहिए, तो वो रई लून लेके आई और उसने नजर उतारी। और महाराज कैसे मंत्र बोलते हैं वो, राधा आँखने की डाकने की भूत की पिशाच की बेताल की है, अड़ोसन की पड़ोसन की, पामनी की रिश्तेदार की, सब वो आसपास घुमा रहे हैं। और घुमा के जाके चूल्हा में बड़े से महाराज ऐसा घुमा फिरा के वो मंत्र बोला और उस घुमा के चूल्हे में फेंका। फिर भी ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ, रोए जा रहे हैं। गोपी आई, गोपी कह रही है मुझे लगता है इसको भूत लगा है, इसको नजर नहीं, इसको तो भूत लगा है। यशोदा मैया डरे गई, क्या करें? बोले भूत भी उतार देते हैं। कौन? बोले जो जानते हैं, जो जान हो रहे तांत्रिक, वो उतार दे। बोले तू जानती है किसी को? जानती मैं नहीं हूँ, पर आज नंद गांव में सुबह सुबह कोई अवधूत बाबा घूम रहे थे, लगता है वो उतार। यशोदा मैया समझ गई बाबा दरवाजे पर बैठे हैं। दरवाजा खोला, महादेव ने सोचा कृपा हो गई है। दरवाजा खोला, यशोदा मैया आई, बाबा से पूछा बाबा आप कुछ जानते हो क्या? बोले क्या जानना है? बोले मेरे बच्चे को भूत लगा है, अब उतार दो। भोलेनाथ ने कहा जितना ही भूत है मार से ही प्रकट हो जाए, और मार में समझ आएगा ला को भूत लागू कर। और यशोदा मैया गई, पलने से भगवान को उठाया, आगे बढ़ी। जैसे ही देहले के बाहर कदम रखा, भगवान का रोना बंद होने लगा। बड़े जा रही है चमत्कार, कोई नमस्कार है भगवान महादेव के पास। जब माँ यशोदा गई है वहाँ भगवान को लेकर, उसी समय भगवान का रोना बंद हो गया। माँ यशोदा ने महादेव को लालन को दिया है, और लालन जी को जैसे ही महादेव ने अपनी गोद में लिया, जहाँ हरि की गोद में चले गए, जहाँ हरि और हर का मिलन हो जाए वही हरि का द्वार हो जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान आनंद महाआनंद। महाराज भगवान ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद झट से माँ यशोदा ने ले लिया। वापस से माँ यशोदा ने प्रश्न किया बाबा मैंने एक बात बताओ, तो जानो तो हमारे थोड़े से एक प्रश्न है। कही बाबा ये सारी गोपी के थारो छोरो काड़ो है, थारो छोरो और ब्याह होगा कि नहीं होगा? कोई आशीर्वाद अच्छा लगेगा। भगवान बाबा महादेव के तारा चोरा के तो 16,108 तो पटरानी चोरेगा कितनी। यशोदा मैया के बाबा श्राप दे रही है कि वरदान दे रही है, ये 1-2 हो जाए तो के बाद बड़ी देगा चाय और छोटी देगा चाय, डोकरा डोकरी मुक्का, ये 16,108 कद देगा। बोलो राधे राधे। जीवन अगर बहू से चाय लेना है, सेवा करवानी है, तो महाराज क्या करना चाहिए? बुराई नहीं करना चाहिए, कभी भी मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर सेवा करवानी ना बहू से तो उसकी बुराई मत करो, उसकी बड़ाई करो। चाहे वो शाम को रोटी सुबह दे रही है तो भी महाराज पड़ोसन से को गरम गरम दे, मारी घी डाल के दे। बहू सुन लेगा तो कहेगा हमारी सासू जी तो कभी बारी बुराई करेंगी, तो वह बेचारी बहू भी गरम गरम देवा, मैं बेचारी बिंदनी वहाँ गरम गरम दे रही हो, घी डाल के दे रही हो, फिर भी पड़ोसन से कहीं करा हम तो हमारी सासू का इतनी सेवा करता था, ये आसी आई, ये हमारे तो ठिकाना ही नहीं, तो वह फिर बासी देगा, कैसी देगा? बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति। एक महाराज एक सेठ हो, देखो समझ का फेरे, बस समझ काय को फेरे। कोई किसी की जगह पे गलत नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं होता, बस हमारा समझने का तरीका अलग है और सामने वाले का समझने का तरीका अलग है। बस मतभेद बिना से थोड़ा सा हम झुक जाए, थोड़ा सा सामने वाला झुक जाएगा तो झगड़ा होगा। और हम भी बड़ा वो छोटो क्यों? राधे राधे।
एक सेठ हो, सेठ के 7 बेटा था, 6 बेटा को ब्याह हो गया, 6 जेठा, 6 महाराज, 6 बहू आ गई घर में, पर वो 6 एक से बढ़कर एक, बड़ी के में काम नहीं करूं, छोटी के में काम नहीं करूं। ससुरा जी ने किया भाई नंबर लगा दो इनको, तो सेठ जी ने सबका एक एक नंबर लगा दिया। सुबह या बनाएगा, फिर शाम किया, फिर क्या। कोई बीमार हो जाती तो कहती जी तुम्हारा में रोटी बना दे, बोले तुम्हारा बने थे, मैं नहीं बनी, तो बीमार की बनाना पड़े। अब महाराज धीरे 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 चलने लगे, तू कर दे तू कर दे तू कर दे। महाराज सब जो भोजन हो तो स्वाद नहीं आता, जिस भाव से आप भोजन बनाते हो ना महाराज, अगर मुंह चढ़ा के आपने भोजन बनाया है तो जितना ही लोग खाएगा उनका ही मुंडा चढ़ जाएगा। देखना आप प्रैक्टिकल करना भाई। अगर आपके मन में महाराज अच्छा नहीं है, आपने कले करके अगर भोजन प्रसाद बनाया है तो जो लोग उस भोजन को खाएगा महाराज वो दिन भर घर में कला होगा। और शांति से बनाया, भजन करते करते बनाया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बाके बिहारी। राम राम करते करते, हरे कृष्णा करते करते अगर आपने भोजन बनाया महाराज, वो भोजन नहीं बनेगा, वो तो भगवान का प्रसाद बनेगा। और जो भगवान का प्रसाद खाता है वो हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है महाराज। मुंह चढ़ा के नहीं, कैसे खुश हो, प्रसन्न होकर। तो वो 6 की 6 महाराज झगड़ा करती थी और झगड़ा करती तो घर में कलह होता था। 7वें बेटे की शादी का समय आया, 7वें बेटे की शादी की, घर में लक्ष्मी आई। घर को स्वर्ग बनाना भी माता का काम है और नरक बनाना भी। लक्ष्मी आई, उसने घर का माहौल देखा और दूसरे तीसरे दिन रसोई घर में पहुंच गई। सास आई, बेटा तारा तो नवा ब्याह हो जाओ, तू क्यों रोटी बना, 100 महीने तो रुक जा। बोले माता जी घर कोई पामना आवे, पामना के अतिथि आवे, अतिथि के भोजन करावा, साधु संत आवे, साधु संत के भोजन करावा, सेवा करा तो पाप लागे कि पुण्य लागे? क्या लगता है? पुण्य लगता है ना। तो सासू जी जब दूसरा लोग के अतिथि के भोजन कराना से पुण्य लगे तो कहीं सासू ससुरा की सेवा करने से पाप लगेगा? इससे भी तो पुण्य लगेगा। मैं काम थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पुण्य कर रही हूँ। हमारा जेठ जेठानी जी, अरे सास आप सब बड़ा हो, मैं आपके लिए कर रही हूँ। सासू जी दूसरा दिन चौका का अंदर, बहू क्या कर रही है माता जी? आप बोले बेटा तू तो अभी नवी है, मैं तो जीवन में पुण्य करी ही नहीं, मारे कर लेने थोड़ा पुण्य। तीसरे दिन जेठानियां भी आ गई। अब महाराज छोटी बहू ने सोचा क्या करे, तो घर में जो पुराना घर जो ना, पुराना घर में घट्टी पड़ी थी, घट्टी समझते हैं घट्टी? किसी ने चलाई? पहला घट्टी चलाती थी तो जिज्जियों की कमर नहीं दुखती थी, घुटना भी दर्द नहीं करता। आज घट्टी चले नहीं तो, और घट्टी कब चलाते थे? 4 बजे से। कब चलाते थे? 4 बजे। बोलो राधे राधे। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, और आज दवाई गोली खत्म नहीं होती। 80% से 80 से ज़्यादा % लोगों का ये प्रश्न होता है, गुरु जी हमारे घर में बीमारी खत्म नहीं हुई। कहाँ से खत्म होगा है? बोलो राधे जोर से। और महाराज गट्टी ले आई और गट्टी लेके आई, उसमें आटा बनाया, आटा बनाकर भोजन बनाया, भोजन बना के सब लोगों को खिलाया। ससुर जी कह रहे हैं आज तो बड़ा आनंद आया भोजन। सास ने धीरे से जाके पूछा, बेटा तू अपने घर में पैसा की कमी है? बोले नहीं है। तो तू गट्टी क्यों चलाती, चक्की में आटा पीस? बोले माता जी चक्की में जो आटा पीसता है वो जल जाता है, चक्की में जो पीसा जाता है वो, आपने देखा होगा जिसने गट्टी चलाई हो उसमें जो आटा निकलता है वो ठंडा होता है और चक्की का गर्म होता है। तो माता जी वो गट्टी का आटा ठंडा होता है, वो जलता नहीं है, और उसको अगर हाथ से बनाया जाए। और दूसरा फायदा ये है कि जो गट्टी सुबह उठ के चलाता है उसको व्यायाम हो जाता है, डॉक्टर की गोली भी नहीं खानी पड़ती, गोली भी, दोनों काम हो जाते हैं, इतने फायदे हैं। तो सुबह अगले दिन सासू ने भी ससुर जी से गट्टी मंगा ली। बोले मारी कमर घनी दुखे, और उसने भी तो जेठानियों ने सोचेगा हमारे बीमारी होएगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो सबने एक गट्टी मंगा ली। 8 गट्टी चले घर में। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति। जहाँ तू कर काम करने वाले कम पड़ जाते हैं, और जहाँ मैं कर दूं वहाँ काम खत्म हो जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन से सुखदेव महामुनि कहते हैं, महादेव जी खड़े हैं, माँ यशोदा पूछ रही है बाबा क्या होगा?
बोले बस ये हमें संकेत है महाराज, जैसा हम वैसा हमें आ रहा है समझ में। महादेव जी, माँ यशोदा पूछ रही है बाबा कहाँ विवाह होगा हमारे बालक का। महादेव जी कह रहे हैं जल्दी होए बड़ो तेरो लाला, गाय चरावन जावे, बरसाना में होवे सगाई, राधा ब्याह कर लावे, हो जोड़ी वृषभा निकलना, झूले पलना, जोड़ी वृषभा निकलना, झूले पलना, हो मैया झूले पलना, यशोदा झूले पलना, झूले पलना, यशोदा झूले पलना, हो मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना, हो मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साथ जिमाओ, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन साथ जिमाओ, तेरो वेश करे मेरो लाला, बालक नार दिखाओ, तेरो वेश करे मेरो लाला, मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना, मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना, हो मैया झूले पलना, यशोदा झूले पलना, झूले पलना, यशोदा झूले पलना, हो युग युग जी मेरी यशोदा, मैया तेरो ललना, युग युग जी मेरी यशोदा, मैया तेरो ललना, हो माया काल करे जाके डर भक्तन को हितकारे, माया काल करे जो भक्तन के हितकारे,